सबसे पहले तो मैं जो अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों ही चिंतित होते हुए हमसे बात करना चाह रही थी, उनके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम जाति के किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम हमारे पक्ष में हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम हमारे पक्ष में हैं। और इस तरह के नरसंहार के बाद में जिसमें जो मुलजिम है बताया जाता है, जिन पर आरोपित हैं, मुलजिम तो क्या है, आरोपित हैं, उनमें से जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें 3 जातियों के लोग तो हैं। तो कोई जातीय संघर्ष हो रहा हो, इस तरह की परिकल्पना करना भी हमसे तो बहुत, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। पर सबसे ज्यादा गलत हो जाएगा जो कुछ उस परिवार के साथ हुआ है। सुरेंद्र सिंह जी के परिवार के 3 सदस्य, राणा प्रताप सिंह खुद और महंत जी के 8 उनकी बच्चियां या पोतियां हैं जो 8-10 साल की हैं। उस परिवार में 8 बच्ची हैं। 2 सुरेंद्र सिंह जी के परिवार में पोतियां, 5 पोते, 4 राणा प्रताप सिंह की परिवार में जिनकी डेथ हो गई, 2 बेटे, और महंत जी के परिवार में 2 बेटे, 1 बेटा। मैं चाहूंगा आप वहां मौजूद हैं, आपके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं, पर पूरा प्रदेश, पूरा देश इस चीज को महसूस करे कि उनके साथ में क्या हुआ है। बच्चे लोगों ने, श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे वीके सिंह, इन सब लोगों ने व्यवस्था की थी कि हम आर्थिक तौर पर सहयोग करेंगे। क्या करेंगे, ये इकट्ठा कर रहे थे, शायद 10-12 लाख रुपया ऐसा कुछ हुआ भी था। फाइनली जब चर्चा में आने के बाद सुना कि यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं ऑलरेडी हो रही हैं सरकार के अलावा आर्थिक तौर पर, तो मैंने कहा सिर्फ जो चल रहा है उससे कहीं अलग हम सबके हटके सभी परिजनों के, विधवाओं के, हमने बैंक अकाउंट नंबर लेने की कोशिश की है। और हम इस 5-10 लाख के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। हमने पूरी बच्चियां गोद ली है, पूरा खर्चा पढ़ने का, शादी का, अगर वो काम करना चाहे तो वहां तक का, और आर्थिक तौर पर कुछ सहयोग अगर सरकार करे, ये सरकार की पहल है, सरकार को करना चाहिए। क्यों नहीं कर पा रही है? जो कुछ भी किया है इसमें भी सरकार का सहयोग रहा होगा। गिरफ्तारियां हुई हैं, ये हुआ है, कुर्की हुई है, वो हुआ है, जो भी कुछ हुआ है। पर इतना सब होने के बावजूद भी एक नरसंहार में जिस तरह से सहयोग होता आया है सरकार के तौर पर, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि नरसंहार में 5 की स्वर्गवास हो जाने पर नरसंहार है या 8 के, 12 पर हो जाने पर होता है या 4 के। मुझे इस गिनती का अभी तक कहीं रिकॉर्ड मिला नहीं है। मैं तो ये मानता हूं जघन्य अपराध है। जितनी इसकी निंदा की जाए, जितनी इसकी प्रशंसा की जाए, उतना ही कम है। एक रहा ये आर्थिक पहलू, जिस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है, मुझे इसका पता नहीं है। मेरे लिए अच्छी बात सुनने में ये आई है, सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म से इतर हटकर वहां पर मोहम्मदपुर में पहुंची हैं। सभी लोग, मतलब राजपूत ही नहीं, राजपूतों के अलावा भी बहुत से लोग जो राजनीतिक पर सरकार होती है, सरकार अभी तक नहीं पहुंची है। कल भी मैं यहां से कहते कहते निकला था, मुख्यमंत्री हमारे मित्र हैं, मैं सीधा उन्हीं पर आरोप तो नहीं लगा रहा हूं, पर उपेक्षा रख रहा हूं। खुद उनकी तरफ से कुछ इस बारे में बयान आए, खुद उनकी तरफ से कुछ घोषणा हो। चाह रहे हैं 5-7 दिन में बहुत कुछ हुआ होगा, जो हो गया। अब हो गया, जिसको कल पत्रकारों ने बहुत, आपकी मांग क्या है? मैंने कहा ये 5 लोग वापस आ जाएं, ये मेरी मांग है। अरे ये तो अब काली जी, तो फिर मेरा अधिकार है कि आर्थिक तौर पर सहयोग हो, उनको प्रशासनिक तौर पर पूरा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो एक मनोज नाम का बच्चा जो अभी तक जीवंत है,
कल तक जहां कोई भी घुस सकता था और वहां पर इन्फेक्शन तक का आदेश आने लग गया था, उसे सरकारी तौर पर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। तो फिर आप क्यों हैं यहां? हम हमारा अधिकार, आर्थिक तौर पर सरकार मजबूती दे उस परिवार को, शैक्षणिक तौर पर वो मजबूती दे उस परिवार को, प्रशासनिक तौर पर सजा दिलाए, बीच बाजार में फांसी पर लटकाए, और उसके बाद सबसे सर्वोपरि है ये सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने के लिए जो साजिश रची जा रही है, जिसमें वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों के भी कुछ लोग, राजनीतिक लोग, आज सिर्फ आरोप है। किस पर है? कयास आप लगाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं पूरी 7 दिन बाद ही, अब 2 दिन और 9 दिन, सोमवार के दिन ही हम इस बारे में पूरे पुख्ता जानकारियां आ जाएगी सरकार के मार्फत, आपके पास में पहले आ जाएगी। कुछ कम रह जाएगी तो वो हम देने में सक्षम हो जाएंगे। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तो जवान हैं, इनका क्या खून नहीं खुलेगा? उस परिवार की स्थिति देखकर ये महसूस नहीं होगा कि साहब कितना बड़ा अपराध हुआ है, जिस पर अंगली हम पर है। भैंस कह रही है गाय तेरी पूंछ काली, भैंस काली कलूटी कांधे में लिपटी, हम पर आरोप कि ये करणी सेना यहां पर, करणी सेना कब नहीं आई है? आरक्षण पर नहीं आई थी क्या? राम मंदिर पर नहीं आई थी क्या? पद्मावत पर नहीं आई थी क्या? जोश है, आक्रोश है, पर होश भी बहुत कुछ है। मत लो परीक्षा, हमारे बच्चों की परीक्षा मत लो। फेल होने में डॉक्टरेट कर रखी है। अनुशासन की परीक्षा में अगर राजपूत, करणी सेना या क्षत्रिय समाज जिस दिन फेल हो गया, वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा दिन। मैं चाहता हूं वो दिन नहीं आए, वो नहीं आए दिन। मत लो परीक्षा, ये ज्यादा हुआ है। एक एक परिवार के 5-5 लोग नरसंहार में मारे जाते हैं। जब सक्षम हो तो श्री राजपूत करणी सेना सक्षम है, हम एयरलिफ्ट कर लेंगे और भेज देंगे। पर काम मैं उत्तरदायित्व ही समझाने आ रहा हूं कि सबसे पहले जो सरकार का काम है वो पूरा हो जाए, बाकी का काम तो हम कर ही लेंगे। कोई गिरफ्तार नहीं हो रहे। आज जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी का पहली बार स्टेटमेंट आया था, तब था कि गिरफ्तार नहीं हो रहे। नहीं हो तो हम कर लेंगे। अगर प्रशासन कमजोरी महसूस कर रहा है तो हम कर लेंगे, हमने करे भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने करे भी नहीं है, हमने नहीं करे हैं। ऐसे मामलों में हमने उत्तराखंड में 2 लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दी थी। तो ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात जो अभी समझ में आई है वो है उस परिवार को वो हैसियत जिसके प्रमुख लोग खत्म हो गए। महंत जी के परिवार में वही सबसे कमाने वाले आदमी थे। राणा प्रताप अपने परिवार का सबसे बड़ा था। दूसरा सुरेंद्र सिंह जी, जिनके 3 बेटे खत्म हो गए। एक बच गया, सिर्फ इसलिए बच गया कि उस दिन जेल में था, जो वो खुद कहता है। संजय जो बच गया वो उस दिन जेल में था इसलिए बच गया। जो सबसे बड़ा बेटा है शायद उसमें सबसे ज्यादा नजर हो। कल वाला हम 1000 गाड़ी थे, 2000 गाड़ी थे, 10,000 आदमी थे, 50,000 में वो उस घाटे का हिसाब कभी नहीं लगा। हम कुछ थे और शाम को 1-1.5 घंटे के लिए मीडिया के मार्फत हम पर आरोप लग गया। आगजनी हो गई, तोड़फोड़ हो गई। 1-1.5 घंटे ही रहा ही, बम विस्फोट हो गया। 1 घंटे बाद में एसपी का बयान आ गया कि साहब अफवाहें फैलाने वालों को हम खबरदार कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने जितनी संवेदनशीलता इस मुद्दे को समझा है उतनी कम से कम कल हमें देखने को मिली। और कल हम जितने, जो मैंने गिनती बताई, जो हम जितने कितने भी थे, अगर उन खंडरों को जो सरकार ने सब कुछ वहां तहस नहस कर चुका है, वहां कुछ बचा नहीं है मुलजिमों के,
अगर उन्हीं में से कुछ हमें करना होता तो शायद एक एक पत्थर उठा के ले जाते। पर ये इस तरह से घृणित आरोप सिर्फ राजनीतिक तौर पर, जिनमें कुछ राजनीतिज्ञों पर आरोप भी मंडित हो रहे हैं, कुछ राजनीतिज्ञों पर आरोप भी लग रहे हैं, और अब जो पकड़ा गया है उसकी कॉल डिटेल से पता भी लग जाएगा कि सुबह 5 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक 11 घंटे में किन किन राजनीतिज्ञों से किन प्रशासनिक अमले से दबाने की कोशिश होगी। उन बातों को, उस कॉल रिकॉर्डिंग को दबाने की कोशिश होगी। उजागर करने का काम हमारा है, हम कर लेंगे। हमारे पास कुछ है जो अगले 5-10 दिन बाद में अगर सरकार नहीं करती है तो आपके सामने हम उपस्थित भी कर देंगे। 5-7 दिन बाद ही ये भी एक चर्चा थी कि राजपूत करनी सेना आएगी, फिर जो पीछे रह जाएंगे उनका क्या होगा। राजपूत करनी सेना जब आती है तब जाती नहीं है, जब आती है, जब तक निचोड़ नहीं निकल जाएगा, जब तक छाछ में से, दही में से घी बहुत निकालते हैं, विलोना करते हैं, जब तक छाछ में से घी नहीं निकाल देंगे, जब तक 100% इस पर न्याय नहीं मिल जाएगा। कल चारों बच्चियों ने, आपने बहुत अच्छा किया कालवी जी कि आप ये 1,50,000 रुपए, हम 7 तो बच्चियां हैं, अगर 14 लाख ही आपके पास था तो 2-2 लाख, अगर 21 लाख था तो भी 3-3 लाख। अच्छा किया आपने मना कर दिया। हमें नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। उस आवाज को जरा महसूस करें, हमें न्याय चाहिए और न्याय सरकार देती है, जिम्मेवारी उसकी है। हम अगर उस न्याय को हाथ में लेने लग जाएं तो वो अन्याय कहलाता है। हम सक्षम हैं। देखिए, मैं ये कोई गलतफहमी नहीं रखता।